सपोर्ट इंसुलेटर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसी के ऊपर में तो पूरा सपोर्ट होता है फील्ड का। ये बिल्कुल खड़ा ऐसे होता है और इसी के ऊपर में पूरा लोड होता है ईएसपी के एमिटिंग फ्रेम का। कुछ बंदे नीचे में हैं जो चैन को ऑपरेट कर रहे हैं और फील्ड को अभी हैंग करेंगे, बांधेंगे उसमें, और उस तरफ में भी चैन ब्लॉक को डालेंगे तीसरे वाले हाउसिंग में। आराम से। ये वाला जो कॉपर रड है बीएचएल में गोल रहता है, आर्थिंग नहीं है। आर्थिंग नहीं है महाराज, कॉपर रड है। देखिए अंदर में बुशिंग इंसुलेटर लगा हुआ है और वहाँ से निकल के आता है आपके इसमें। हाँ, तो ये चाइनीज है तो इसलिए अलग है इसका। उठाओ, पूरा उठाओ। जितना भी आप सस्पेंशन रॉड देख रहे हो ना, सब क्रैक है नीचे से ही, जहाँ से फील्ड टूट के गिरी है। उधर रस्सी बांध दो उस तरफ में, जिधर सही है उधर लगाओ। ये है लास्ट वाला चेन ब्लॉक जिसको हाउसिंग नंबर 4 में डाला जा रहा है। सेम प्रोसेस चारों में जो आपने अभी तक देखा इस वीडियो में। ये पूरा ही क्रैक हो गया, देख रहे हो? ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो, अब इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो ईएसपी के अंदर में। अगर आपको चाइनीज़ आती हो तो आप इसको पढ़ लेना। ये एचवीआर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये ईएसपी की रूफ है जिसके ऊपर में आपको एक भी मैनहोल देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे एमिटिंग मोटर, ऊपर में मोटर, गियर बॉक्स, नीचे उसका कपलिंग। ये जो आपने देखा ना, ये 50% है और 50% बुशिंग इंसुलेटर इसके ऊपर में होता है। ये देखो गाइस किस तरह से सपोर्ट इंसुलेटर को बाहर किया जा रहा है रस्से की मदद से। ये बहुत कॉस्टली होता है, ऐसा नहीं कि चीनी मिट्टी का है तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होगा। बहुत कॉस्टली भी और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ईएसपी का। समझ लो सपोर्ट इंसुलेटर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसी के ऊपर में तो पूरा सपोर्ट होता है फील्ड का। ये बिल्कुल खड़ा ऐसे होता है और इसी के ऊपर में पूरा लोड होता है ईएसपी के एमिटिंग फ्रेम का। अभी आपने देख लिया ना, मैंने आपको दिखाया था जब ये ढक्कन खुल रहा था इस वाले का, तो उसके ऊपर में कैसे सस्पेंशन बोल्ट रखा हुआ था। तब आप उसे गैस कर लो, अंदाज़ा लगा लो कि इसी के ऊपर में लोड होता है। सपोर्ट इंसुलेटर इसलिए तो नाम भी दिया गया है क्योंकि इसी के ऊपर में तो सपोर्ट होता है। और ये एक तरह का इंसुलेटर है। 3 तरह के मेनली इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है ईएसपी में, मैंने देखा है। एक सपोर्ट इंसुलेटर जो आपने देख लिया, दूसरा शाफ्ट इंसुलेटर इसमें लगा होता है ईआरएम मोटर के जस्ट नीचे में, और एक तीसरा होता है बुशिंग इंसुलेटर। वो कहाँ लगा होता है? वो यहाँ पर लगा होता है, ये डिस्कनेक्टिंग स्विच के जस्ट नीचे। अभी देखो इधर से चैन ऑपरेट हो रहा है, देखो कुछ बंदे नीचे में हैं जो चैन को ऑपरेट कर रहे हैं और फील्ड को अभी हैंग करेंगे, बांधेंगे उसमें, और उस तरफ में भी चैन ब्लॉक को डालेंगे तीसरे वाले हाउसिंग में। अब आप देखो चैन ब्लॉक को अंदर में डाला जा रहा है कितना इजी वे में। ऊपर में रख दिया सस्पेंशन रॉड में हैंग करके, और अब आसानी से इस चैन को नीचे डाल देंगे धीरे धीरे। आवाज़ दे दीजिएगा नीचे, कोई नीचे ना हो, थोड़ा देख के। और एक बात आपको बता दूं, जब भी इस तरह के हाउसिंग में चेन ब्लॉक को डाला जाता है ना, तो ये देखा जाता है कि चेन ब्लॉक का चेन लंबा हो। चेन ब्लॉक का चेन अगर लंबा नहीं होगा तो फील्ड तो हैंग हो जाएगी, क्योंकि फील्ड यहीं पर होती है, पर वो डाउन नहीं हो पाएगी। फील्ड को अगर आप चाहोगे कि नीचे की तरफ लेकर आऊँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए चेन हमेशा लंबा होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। आराम से। अब इसको डालिए।
गया। ये वाला जो कॉपर रड है BHL में गोल रहता है, अर्थिंग नहीं है। आर्थिंग वाला है, अर्थिंग नहीं है महाराज, कॉपर रड है। इसको कॉपर रड ही हम लोग बोलते हैं। अब भले वो कॉपर का ना हो, जो भी हो, लेकिन देखिए अंदर में बुशिंग इंसुलेटर लगा हुआ है और वहाँ से निकल के आता है आपके इसमें। वो दूसरा सिस्टम में भी चल। हाँ, तो ये चाइनीज है तो इसलिए अलग है इसका। में वैसा वाला चीनी मिट्टी वाला ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। हाँ, वही कह रहे हैं, ऐसा पत्तियाँ टाइट कर अलग है। तो अर्थिंग की पट्टी के जैसा दिखाई दे रहा है। गाइज, अब जो आप देख रहे हो ना, ये है 4th नंबर हाउसिंग, जिसके अंदर से अभी सपोर्ट इंसुलेटर और सस्पेंशन रॉड, वो दोनों चीज़ों को निकाला जाएगा। बगल में ये डिस्कनेक्टिंग स्विच है, जिसके नीचे में बुशिंग इंसुलेटर लगा होता है। और आई थिंक ये वाला जो सपोर्ट इंसुलेटर है वो क्रैक है। अभी आप देखना, मैंने देखा है, आपको भी दिखाता हूँ। 3 सही निकला है इनका, एक क्रैक है। फ़ोटो बता देंगे, फ़ोटो भेज भी देंगे। चलो आराम से उठाना। उठाओ, हाँ उठाओ, पूरा उठाओ। ये देख लो गाइस, सारे का सारा जितना भी आप सस्पेंशन रॉड देख रहे हो ना, सब क्रैक है नीचे से ही, जहाँ से फील्ड टूट के गिरी है। इनका डिज़ाइन भी अलग है, समझ में नहीं आ रहा अब उस पर कितना लोड रहेगा फील्ड का। ऊपर से ऐश वगैरह बैक मारते हैं वो लोग, फील्ड का लोड अलग, तो जाहिर सी बात है फील्ड तो टूट के गिरेगी ही। बाहर आ जाएगा। हाँ बाहर, वो पूरा टुकड़ा में नहीं निकलेगा, क्रैक हुआ है ना। वो टूटी ना, वो सब। हाँ, चलो निकालो एक तरफ से, उधर रस्सी बांध दो उस तरफ में। उधर लगाओ उस तरफ में, जिधर सही है, जिधर सही है उधर लगाओ। अरे उधर ले जाओ रास्ता। हाँ ठीक है, अब सही है। चलो अब हो गया, बाहर आ जाओ। वहीं पे रख दो। गाइज ये है लास्ट वाला चेन ब्लॉक, जिसको हाउसिंग नंबर 4 में डाला जा रहा है।
सेम प्रोसेस चारों में जो आपने अभी तक देखा इस वीडियो में। जैसे ही ये इसके अंदर में डल जाएगा उसके बाद इस वीडियो को भी एंड कर दूंगा। A few moments later. सो गाइस फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चारों हाउसिंग के अंदर में चैन ब्लॉक को डाल दिया गया है। हाउसिंग नंबर 1, हाउसिंग नंबर 2, हाउसिंग नंबर 3 इस डिस्कनेक्टिंग स्विच के पीछे, और ये हाउसिंग नंबर 4। इसमें का इंसुलेटर सही है, सपोर्ट इंसुलेटर। इस वाले का भी सही है, इस वाले का भी ये सही है। फोर्थ वाले का थोड़ा क्रैक है, थोड़ा क्या बोलेंगे, वो पूरा ही क्रैक है। अब उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, जो कि मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इस साइड में देखो ये क्रैक है ना, ये पूरा ही क्रैक हो गया, देख रहे हो, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो। अब इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो ESP के अंदर में। एक बार सपोर्ट इंसुलेटर हो, शाफ्ट इंसुलेटर हो, बुशिंग इंसुलेटर हो, अगर वो क्रैक हो गया तो दोबारा यूज़ में नहीं लिया जा सकता, फील्ड प्रॉपर चार्ज नहीं होगी। अब आप एक चीज़ और देखो, अगर आपको चाइनीज़ आती हो तो आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स है इस नेम प्लेट के ऊपर में। ये HVR इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो और कमेंट में मुझे बता भी सकते हो कि क्या कुछ लिखा हुआ है। मुझे चाइनीज़ नहीं आती, इसलिए मैं इसको पढ़ के नहीं समझा सकता। सारे ट्रांसफार्मर के ऊपर में इस तरह का नेम प्लेट लगा मिलेगा आपको। देखो, हाई वोल्टेज, डेंजर। अब ये डेंजर के 2 वर्ड लिखे हुए हैं, हाई वोल्टेज के लिखे हुए, पता नहीं क्या है। चाइनीज़ में बड़ा कम लिखना पड़ता है यार, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अब अगर चाइनीज़ आती तो बड़ा जल्दी जल्दी फटफट लिख लेता। सभी ट्रांसफार्मर के ऊपर में मैं आपको कोई और ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ, और उसके बाद सीधे अब चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो कंप्लीट हो गई। अब सारे बंदे भी नीचे चले गए हैं। अब पूरे डिसमेंटलिंग वर्क के दौरान कोई भी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर में अब कोई काम नहीं है। आखिरी टाइम पर आएंगे जब ESP इंटरनल के सारे इक्विपमेंट जो भी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, तब सबसे आखिरी में इसको बाहर निकालने के लिए आएंगे। बाहर निकाल के रख देंगे। ढक्कन या तो हम लोग लगा देंगे, या यहाँ के जो मेंटेनेंस रनिंग का काम देखते हैं वो इसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद फील्ड चार्ज हो जाएगी। देख लो, ये सारे HVR ट्रांसफार्मर हैं। सभी के ऊपर में आपको सेम नेम प्लेट मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया, जो चाइनीज़ में लिखा होगा। तो अब चलते हैं नीचे। ये ESP की रूफ़ है, जिसके ऊपर में आपको एक भी मैनहोल देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे इमिटिंग मोटर, ऊपर में मोटर, गियर बॉक्स, नीचे उसका कपलिंग, उसके नीचे शाफ्ट इंसुलेटर। मैंने आपको बुशिंग इंसुलेटर नहीं दिखाया ना, आपको दिखा देता हूँ। BHEL और चाइनीज़ मॉडल की ESP में किस तरह का लगा होता है, आप देख के डिफरेंस समझ सकते हो। हमेशा डिस्कनेक्टिंग स्विच के नीचे में बुशिंग इंसुलेटर लगा होता है, ये बात आप याद रखना। ये देखो, और अभी आप देखो नीचे, ये जो आपने देखा ना, ये 50% है, और 50% बुशिंग इंसुलेटर इसके ऊपर में होता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। अगर आपने रामागुंडम NTPC वाली वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें पूरा का पूरा जब ये सब खुला पड़ा था ना, तब मैंने अच्छे से दिखाया था। और इसी बुशिंग इंसुलेटर में नीचे कॉपर रॉड लगी होती है, एक कॉपर रॉड इस वाले से इसके अंदर में लगी होती है, फिर इस तरह से पूरा कनेक्शन होता है HVR ट्रांसफार्मर का। वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबी हो गई है गाइज़। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।